बीजेपी पूरे देश में प्रचार करेगी कांग्रेस की मानसिकता दलित विरोधी है, कांग्रेसी डेलीगेट्स की मानसिकता दलित विरोधी है, एक दलित को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना पाई। ये इतना बड़ा नैरेटिव बनेगा जो कांग्रेस के लिए बिल्कुल जो है गड्ढा खोदने वाला होगा पूरे देश में, क्योंकि देश में आखिरकार चुनाव जाति पर जाता है, सारे नैरेटिव बेकार हो जाते हैं और सोशल अलायंस और जाति समीकरणों पर पूरा चुनाव होता है इस देश में। नरेंद्र मोदी भी सारे नैरेटिव के बावजूद अपने पिछड़ेपन को आगे रखते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, और पूरा सोशल अलायंस बनाया जाता है बीजेपी के द्वारा, सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा। खाली नैरेटिव पे चुनाव नहीं होता है। ठीक है यूसुफ भाई, आपको क्या लगता है ये जो खड़गे बनाम शशि थरूर वाली पूरी लड़ाई है, अगर खड़गे दलित हैं, अगर वो जीतते हैं तो क्या वाकई में कांग्रेस को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट दलित समाज के अंदर जाएगा? देखिए ऐसे तो जब से खड़गे जी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है, क्योंकि एक रात पहले तक तो उनका कोई इरादा चुनाव लड़ने का था नहीं। तो जाहिर सी बात है आला कमान और वरिष्ठ नेताओं के सलाह मशवरे के बाद ही फैसला हुआ। तब से उसकी दलित नेता वाली इमेज को ज्यादा बढ़ चढ़ के उभारा जा रहा है, इसे कैश करने की कोशिश हो रही है। लेकिन पिछले 25 साल से मैं भी कांग्रेस की राजनीति को देख रहा हूँ दिल्ली में। कांग्रेस ने इस तरह के दलित कार्ड कई बार खेले हैं, लेकिन उससे कांग्रेस को कोई खास फायदा कभी हुआ नहीं है। हम 98 में बात करें, सुशील कुमार शिंदे को बतौर जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया था, दलित कार्ड खेला था। उस वक्त सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, कांग्रेस को चुनावी फायदा तो उससे नहीं हुआ। सुशील कुमार शिंदे को बाद में कांग्रेस सोनिया गांधी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया 2002 में, बाद में 2003 में उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया, और 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन वो इस दलित कार्ड की वजह से आई हो ऐसा नहीं है, वो अलायंस था और टेक्निकल जीत कांग्रेस की थी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में सिर्फ 5 सीटों का फर्क था। बीजेपी 143 जीती थी और कांग्रेस 138 जीती थी। एक गठबंधन चूंकि जीत गया था, इसलिए सरकार कांग्रेस की बनी। और उसके बाद 2017 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो रामनाथ कोविंद के मुकाबले कांग्रेस ने मीरा कुमार को उतारा। लेकिन क्या उससे क्या दलितों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ? नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दलितों का वोट अचानक खड़गे जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। और वैसे भी खड़गे जी के बारे में एक बात और भी अगर हम देखें, जो मीडिया में आ रहा है कि गुलबर्गा से बाहर उनकी कोई बहुत ज्यादा इमेज कर्नाटक में नहीं मानी जाती है। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर खड़गे इतने बड़े स्टालवर्ड नेता कांग्रेस में पहले से थे, तो उन्हें मुख्यमंत्री कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती तो शायद दलितों में मैसेज जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया उन्हें मुख्यमंत्री। तो ये एक बड़ा सवाल है। तीसरी बात यह है कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में भी खड़गे जी की कोई अपील नहीं दिखती है। जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे तो उस नाते उनकी एक अपील होगी। लेकिन उत्तर भारत में दलित वोटों के तो पहले से बहुत सारे ठेकेदार बैठे हुए हैं ना। तो उत्तर प्रदेश में मायावती भले 0 सीट पर हो, 1 सीट उन्हें मिली हो चुनाव में, लेकिन दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती हैं। उत्तर प्रदेश में रामविलास पासवान अब नहीं रहे, लेकिन उनका जो परिवार है वो दलित वोटों का बिहार में वो उनका जो परिवार है, भाई है, उनके बेटे हैं, वो दलित वोटों के बड़े ठेकेदार है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दलितों में कांग्रेस को लेकर के कोई परसेप्शन खास बदलेगा। लेकिन हाँ, यह है कि सबसे बड़ा मैसेज ये जा रहा है चुनाव से कि करीब करीब 24 साल के बाद कांग्रेस को गांधी परिवार के कांग्रेस में रहते एक गैर गांधी नेहरू परिवार का एक अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब नरसिम्हा राव बने थे तब गांधी परिवार, सोनिया गांधी राजनीति में एक्टिव नहीं थी। सीताराम केसरी जब बने थे तब भी वो एक्टिव नहीं थी। सीताराम केसरी के बारे में तो सबको पता है कि सोनिया गांधी के कहने पर उन्होंने राव का तख्ता पलटा और बाद में सोनिया गांधी ने उन्हीं का तख्ता पलट दिया। तो ये एक चेंज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस से धारणा बदलने में कामयाब शायद एक हद तक हो पाए कि गांधी नेहरू परिवार से बाहर भी वो कोई अपना अध्यक्ष ढूंढ सकती है, उसके नेतृत्व में काम कर सकती है। तो उसको लेकर के देखिए कितना कांग्रेस बदल पाती है, क्योंकि बीजेपी के प्रचार माध्यमों के सामने, उसकी ताकत के सामने कांग्रेस हमेशा पिछड़ती रही है। तो ये एक बात है। बहरहाल दलितों का सेंटिमेंट कोई कांग्रेस के प्रति आएगा इससे लेकर के, ऐसा मुझे नहीं लगता। बट यूसुफ भाई, क्या आपको लगता है कि शशि थरूर अगर पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे तो कांग्रेस के अंदर बदलाव आ पाएगा कुछ? देखिए, शशि थरूर ने तो ये दावा किया है, बल्कि उनका जो नारा हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पे वो यही है, थिंक फ्यूचर थिंक थरूर। और अपने कैंपेन में भी उन्होंने ये बताया कि भाई जो खड़गे साहब है वो तो यथास्थितिवादी है और मैं चेंज कर सकता हूँ। और एक बात यह कि ये खड़गे के मुकाबले इंटरनेशनल एक्सपोजर शशि थरूर का ज्यादा है, और वो एक अर्बन, अभी विनोद जी बात कर रहे थे भाई अर्बन मिडिल क्लास, तो अर्बन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में शशि थरूर की अपील तो है। लेकिन इस पर बात करने से इसलिए फायदा नहीं कि शशि थरूर तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कहीं से कहीं तक बनने जा नहीं रहे हैं।
खड़गे का तय हो चुका है और रिजल्ट आपको बता देंगे। अब तो देखना है कि इससे पहले के जो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं उनमें जो विरोधियों को वोट मिलते थे उन वोटों में कितने वोट शशि थरूर को मिल पाते हैं। मसलन शरद पवार को कितने वोट मिले थे सिद्धराम केसरी के खिलाफ, राजेश पायलट को कितने वोट मिले थे, जितेंद्र प्रसाद को सोनिया गांधी के खिलाफ कितने वोट मिले थे, उनसे ज्यादा अगर वोट शशि थरूर पाते हैं तो देखा होगा कि भाई वो कहीं टक्कर में गया कि नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है, अगर सर्वसम्मति से शशि थरूर को चुनाव कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता तो मुझे लगता है कांग्रेस में बदलाव हो सकते थे। लेकिन चूंकि चुनाव हो रहा है और चुनाव में शशि थरूर की जीत मुश्किल नहीं है, और मैं विनोद जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि शशि थरूर संगठन से चूंकि नहीं आते तो इसलिए संगठन से जो आदमी कभी जुड़ा नहीं रहा हो उसके लिए संगठन चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस में भी एक बात ये भी चल रही है कि अब जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, चाहे वो खड़गे साहब बने चाहे वो थरूर साहब बने, कांग्रेस में इस वक्त जो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस किया है वो सोशल जस्टिस पे कांग्रेस कर रही है। और एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी की तरह कांग्रेस में विचार है कि सोशल एडवाइजरी कमेटी बनेगी जो उसको सलाह करेगी कांग्रेस अध्यक्ष को कि समाज के अलग अलग तबकों को कैसे बैलेंस बना के साथ लेके चल रहा है, जिसके अंदर दलित और पिछड़ा मजबूती से आता है, जो कि एक हद तक भगवान आरएसएस और बीजेपी की कोशिशों से भगवान उसका हो गया है और वो बीजेपी के साथ चला गया है, तो उसे कैसे वापस कांग्रेस में खींचा जाए इसकी कोशिश की। बट एक चीज और है जो अभी सभा कह रही थी, मुझे लगता है कि शशि थरूर के से को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित हो सकती है अगर वो बने तो, क्योंकि शशि थरूर के बारे में कहा जा रहा है वो बार बार हिंदू और हिंदुत्व पर हमला करते रहे और यहाँ तक कि तालिबानी हिंदुत्व की बात भी उन्होंने की थी, जिस पर वो लगातार शशि थरूर पर हमले हुए, उसके बहाने कांग्रेस पार्टी पर हमले हुए और ये कहा गया कि दरअसल जो कांग्रेस जो है वो एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करती है। पूर्णिमा जी, तो ये जो सवाल अभी एक तो दलित बनाम शशि थरूर वाला है, अगर उससे थोड़ा सा हटे, सवाल ये महत्वपूर्ण है कि क्या आज की तारीख में जो कांग्रेस है, क्या उस कांग्रेस में वाकई में बदलाव संभव है या संभव नहीं है? और बहुत सब्सटेंशियल बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ। चुनाव अपने आप एक बदलाव है, लेकिन जो सब्सटेंशियल बदलाव जो कांग्रेस पार्टी में नया जीवन फूंक सके, बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर सके 2024 में, क्या वो संभव है? देखिए, संभव तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि कांग्रेस में जो एक अभी विजन की जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल नहीं है। हम राहुल गांधी को जो आज कांग्रेस का चेहरा है, कभी उनको हम जनेऊ पहन के अपना जनेऊ दिखाते हुए देखते हैं, कभी उनको हम कहीं मंदिर में जाते देखते हैं, कभी उनका एकदम से वो स्टेटमेंट्स ऐसे दे देते हैं कि कांग्रेस की जो अपनी आइडियोलॉजी है वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ वो खड़े हैं, ये क्लियर नहीं है। एक क्लियर मैसेज होना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं, वो नहीं है। तो वो बदलाव तो कांग्रेस में लाना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक मजबूत आवाज की जरूरत है। वो आवाज खड़गे जी कितना मजबूती से दे सकेंगे या थरूर दे सकेंगे, ये आगे हमें पता चलेगा। लेकिन जहां तक बदलाव संभव है या नहीं है, ऑफ कोर्स संभव है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखें तो 2014 के बाद से बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिना वो रडरलेस बोट की तरह हो गया है, जिसको कि वो हवा के झोंकों के साथ कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो एक अगर इफेक्टिव फुल टाइम विजिबल और एक्सेसिबल प्रेसिडेंट होगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो हमें दिखेगा ना कि ये कांग्रेस की नाव आखिर किधर जा रही है, जो कि अभी तक 14 से लेके 22 तक का समय निकल गया है और अभी तक वो एक चीज लैकिंग है। तो वो एक मजबूत लीडरशिप जिसके हाथ में पतवार है, मजबूती से अगर उस पतवार को वो थाम रहा है, चाहे वो जिस डायरेक्शन में भी जाए, कम से कम पता तो चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं। तो वो जरूर संभव है। दूसरा, ये हम डिबेट आज हमें इस पे नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ कि थरूर जीतेंगे या खड़गे जीतेंगे। इतना तो हम सभी मान के चल रहे हैं कि खड़गे ही जीतेंगे क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट उनके साथ है। लेकिन थरूर को कितने वोट मिलते हैं हमें वो देखना होगा। तो 9-9.5 डेलीगेट्स मेरे ख्याल से हैं। अगर उसमें 1,500-3,000 वोट भी थरूर को मिल गए तो ये आशुतोष जी अपने आप में बड़ी बात होगी कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका है, डेलीगेट्स का सेक्शन है जो थरूर को सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि वो स्टेटस को इस लाइन से हटना चाहता है। तो ये आगे पार्टी किस दिशा में जाएगी उसकी तरफ इशारा करेगा। इस मामले में हमें देखना होगा कि थरूर या खड़गे का क्या परफॉर्मेंस रहता है। और थरूर ने डिस्पाइट एवरीथिंग जिस तरह से चुनाव लड़ा है, दैट आल्सो इज क्रेडिबल। और दूसरा, गांधी परिवार की भी ये हम इस बारे में दाद देंगे कि उन्होंने खुलेआम किसी को सपोर्ट करते हुए वो नहीं दिख रहे हैं। ये जो भी परसेप्शन की जो बातें हैं वो हम ही आप जैसे लोग बना रहे हैं बैठ के। गांधी परिवार की तरफ से किसी भी मेंबर का कोई सिग्नल ऐसा नहीं आया है कि हमारे ये कैंडिडेट है या वो कैंडिडेट है। इसलिए चुनाव तो इंटरेस्टिंग है और रिजल्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया।